देखिए स्टूडेंट्स, 11th के बाद जो 12th क्वेश्चन है वो अपने आप करोगे, क्योंकि जो 11th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है सेम वैसा ही 12th क्वेश्चन है। उसमें भी आपको एक वर्टेक्स नहीं दे रखा, वो आपको निकालना है। ठीक है, करके देखना, नहीं आए तो मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है, अब देखिए मैं 13th क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। क्या दे रखा है? इन ए रेक्टेंगल OPQR। मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इन ए रेक्टेंगल OPQR, एक रेक्टेंगल है OPQR, पॉइंट O इज द ओरिजिन। ये पॉइंट O हो गया। ठीक है, ओरिजिन तो यही आएगा आपका, ये पॉइंट O हो गया आपका। ठीक है, OP 10 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। O से मतलब 10 यूनिट्स पॉजिटिव दे रखा है, तो इसका मतलब O से हम इस साइड चलेंगे 10 यूनिट्स, तो ये 10 यूनिट्स यहां पर आ गए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट हो गया आपका P। कौन सा पॉइंट हो गया? P। एंड PQ 8 यूनिट्स, इसके बाद PQ। अब देखिए OPQR, P के बाद Q यहां पर आएगा, भाई रेक्टेंगल बनाएंगे तो OP। अब यहां पर रेक्टेंगल और ये भी 8 यूनिट्स दे रखी हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव। अब यहां से आप 8 यूनिट्स मतलब 8 यूनिट्स y एक्सिस की साइड, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको मिलाएंगे, ये मिला, ये आपका Q हो गया। ठीक है, इसको भी मिला दो, ये आपका R होगा, तो बन गया रेक्टेंगल OPQR। अब आपको वर्टेक्स जो PQR दे रखे हैं इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए P है यहां पर, P यहां पर पॉइंट क्या दे रखा है बेटा? 10 दे रखा है। अब ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर आ गए बेटा? 10 और 0 के बराबर हो गया। भाई यहां से यहां तक ये 10 है, तो x की वैल्यू तो 10 हो गई, y 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए Q पॉइंट, अब Q से नीचे की साइड यहां पर देखिए कितना आ रहा है बेटा? x की वैल्यू 10 आ रही है, और इससे जस्ट इस साइड देखिए तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है, तो ये हो गया बेटा। भाई Q से नीचे की साइड देखोगे 10 x की वैल्यू, और इस साइड देखोगे किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो, x एक्सिस की साइड देखो, y की निकालनी हो तो y एक्सिस की, तो Q से x की साइड देखो और y की साइड देखो। ठीक है, इसके बाद r किस एक्सिस के ऊपर बेटा? y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस के ऊपर 0, x की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और ये वाला पॉइंट कितना है यहां पर? 8, तो ये कितना हो गया बेटा? 0। तो ये वर्टिसेस हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, POP जो है 10 यूनिट्स, तो ओरिजिन से P यहां पर 10 यूनिट्स x एक्सिस के ऊपर, PQ 8 यूनिट, तो PQ OPQ यहां पर आएगा, तो इसको y एक्सिस की साइड 8 यूनिट ले लो पॉजिटिव, तो ये हो गया। इन सबको मिला दो, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है P -2 to Q 8 to
and R 4 minus 1, 4 minus 4, minus 4 बेटा, are the vertices of a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको. पैरेललोग्राम दे रखा है PQRS, ठीक है. आगे है by plotting the given points on a graph paper, find the coordinates of the fourth vertex S, also from the same graph, state the coordinates of midpoints of sides PQ and RS. इसके मिड पॉइंट्स आपको निकालने हैं. देखिए, ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं. बाकी का एक जो बच गया वो आपको निकालना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. -1 -2 -3 5 -6 -7 -8. -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. ये आ गया. देखिए, P जो है वो -2 और 2. P जो है -2 और 2, तो P -2, ये -2, और ये क्या होगा बेटा, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे यहां पर, तो ये -2 और 2. ठीक है, P किसके बराबर हो गया, -2 और 2 के बराबर. ठीक है, इसके बाद है ये P पॉइंट हो गया आपका -2 और 2. ठीक है, Q जो पॉइंट है वो 8 और 2, ये आपका 8 है और ये 2, 8 और 2. ठीक है, ये आपका Q पॉइंट हो गया. इसके बाद R है 4 और -4. R जो है वो 4 और -4, 4 और -4, ये हो गया. मिलाओ, ठीक है, ये आ गया. ठीक है, अब इसको मिलाना है, इसको ये आ गया इस प्रकार से. एक मिनट, 6 या आपका 6 हो गया यहाँ पे. 1 मिनट, जब आप स्केल से इसको ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा ये. तो ये जो पॉइंट आएगा ये 6 के ऊपर. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके बन गए 6 और -4, 6 और -6 और 4, -6 और -4.
तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके बन गए एस के, ये बन गए -6 और -4। ठीक है, इसको जब आप मिलाओगे तो स्केल से जब मिलाओगे तो स्केल से जस्ट इसके नीचे देखना, ये आएगा -6 और ये तो आपका यहां से पास होकर जा रहा है तो ये -4 हो गया। ठीक है, स्केल से जब बनाओगे जब आपका बिल्कुल ठीक आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये सेम वैसा क्वेश्चन है जो हमने 11th और 12th क्वेश्चन करे हैं, वैसे ही है। ठीक है, अब देखिए इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? इसका मिड पॉइंट निकालना है। जो ये आपको दे रखा है इसका क्या निकालेंगे हम लोग? मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। ये आपका कितना है बेटा? 2 है। ठीक है, कितना है ये? 2 है। ठीक है, अब ये यहां पर ये 6 है, यहां पर 2 मतलब ये जो है ये वाली लाइन जो है ये 6 से पास होकर जा रही है, तो इसको और इसको यहां तक देखो, ये वाला पॉइंट है, ये 2 यहां पर हो गए, 1 2 3 4 5 6 यहां पर हो गए, तो यहां से यहां तक 6 हो गया। 6 का आधा कितना हो गया? 3। 6 का आधा कितना होगा बेटा? 3। भाई यहां से ऐसे देखेंगे इसका मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये देखो 3 से 2 तक। अब ये वाली जो लाइन है ये 6 से पास होकर जा रही है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने हो गए बेटा? ये 2 तो ये हो गए, बाकी 4 यहां पर, मतलब ये हो रहे हैं यहां पर, तो ये कितने हो गए बेटा? 2 तो ये हो गए, 4 आ गए, ये हो गए, मतलब इस पे ऐसे देखो ये वाला पॉइंट कहां तक आ रहा है? 4 तक आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका मैं बताता हूं मिड पॉइंट निकालने के लिए, ध्यान से देखना। ग्राफ स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आल्सो फ्रॉम द सेम ग्राफ। अब इसी ग्राफ से देखिए मिड पॉइंट अगर आपको निकालना हो तो ग्राफ के ऊपर ही, तो ग्राफ के ऊपर मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे करेंगे? ये देखो कितना है? -2 है। x की वैल्यू कितनी है? -2, और यहां पर भी x की वैल्यू कितनी है? 8। दोनों को जोड़ो, -2 + 8, इन दोनों को जोड़ो, -2 + 8। x और x को जोड़ो, ये -2 है x का, ये प्लस का 8 है, दोनों को जोड़ो। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 6/2, किसके बराबर आ गया? 3। तो इसका मिड पॉइंट x की वैल्यू मिड पॉइंट कितनी आ गई? 3। अब y को जोड़ो, 2 + 2 अपॉन में 2, 4/2, किसके बराबर आ गया? तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, इसका मिड पॉइंट आ गया PQ का, PQ का मिड पॉइंट यहां पर आएगा 3 और 2, तो ये हो गया बेटा 3 और 2। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करो? जो ये P पॉइंट है इसकी x की वैल्यू ले लो, और जो Q पॉइंट है उसकी x की वैल्यू ले लो, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 2 क्या किया? 3 आ गया। y है, y P की y की वैल्यू ले लो, Q की y की वैल्यू ले लो, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 2 + 2/2 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो ये पॉइंट आ गया 3 और 2, किसके बराबर आ गया? 3 और 2 के बराबर। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया PQ का। अब देखिए RS का निकालते हैं। RS का निकालते हैं, ये आपके पास 4 और -4 के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये कितना है बेटा? -6 और 4 कितना है? -6 और प्लस का 4, -6 और प्लस का 4 दोनों को जोड़ो, -6 प्लस का 4 डिवाइड बाय 2, -2/2 किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर। इन दोनों को जोड़ो, y को -4 दोनों को जोड़ोगे डिवाइड बाय 2, -8/2 किसके बराबर आ गया? -4 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? -1 यहां पर है, तो ये मिड पॉइंट आ गया -1 और -4, या -1 और -4 के बराबर। ठीक है, तो ध्यान से देखें कोऑर्डिनेट, जैसे हमने 11th और 12th क्वेश्चन निकाला था, 4th कोऑर्डिनेट हम वैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, मतलब इसको ड्रॉ करेंगे, जस्ट ये -6 के पास आएगा। इसके बाद मेन दिक्कत क्या है कि आपको कि हम मिड पॉइंट कैसे निकालें, तो जो P और Q का मिड पॉइंट निकालना है, P जो पॉइंट है उसकी x की वैल्यू ले लो, Q पॉइंट है उसकी x की वैल्यू ले लो, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, ये x की वैल्यू आएगी। इसके बाद 2 है और यहां पर y की वैल्यू 2 है और यहां पर q की वैल्यू 2 है, दोनों को जोड़ो 2 से, ये y की वैल्यू आ गई। भाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x और y दोनों की वैल्यू आएंगी ना, तो 3 तो आ गई x की वैल्यू, y आ गई, ये 2 आ गई y की वैल्यू। सेम एज इट इज हम इसमें कर देंगे। s पॉइंट है, इसमें से x की वैल्यू ले लो, r पॉइंट है, इसमें से x की वैल्यू ले लो, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। सेम एज इट इज y की वैल्यू ले लो, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास -1 और -4 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है।